सो आज जो टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं आज के लेक्चर में वो आपका ब्रेक इन ग्रेड है। ठीक है, अगर इस ब्रेक इन ग्रेड का हम सिंपल मतलब समझे तो एक स्टेटमेंट निकल के आता है कि सिंपल सिचुएशन ऑफ अ सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ टू चैनल सेक्शन हैविंग डिफरेंट बेड स्लोप्स। ठीक है, मतलब इसका सिंपल लैंग्वेज अगर आप कहो तो ब्रेक इन ग्रेड, यानी ग्रेड यहाँ पे क्या है, ग्रेडियंट का शॉर्ट फॉर्म है। ठीक है, ग्रेड यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये ग्रेडियंट का शॉर्ट फॉर्म लिखा गया है। ठीक, तो जो ग्रेडियंट आपका है यानी आपका स्लोप जो है उस स्लोप को ब्रेक किया जा रहा है। ठीक है, ब्रेक इन ग्रेड का मतलब क्या हो गया, ब्रेक इन ग्रेडियंट। तो अब ये कब पॉसिबल है, तो जैसे मानो कि कोई चैनल है वो इस स्लोप पे चल रहा था और इसका आगे जाके स्लोप या तो हम ऐसे कर सकते हैं या ऐसे कर सकते हैं। मतलब हमने इसके स्लोप को जो यहाँ पे S01 था इसको उठा के S02 कर सकते हैं, S03, मतलब कुछ भी हम इसके अलावा रख सकते हैं कि S01 रखना है, S02 रखना है या S03 रखना है इसको। ठीक है, तो इसमें जो टॉपिक है ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जो न्यूमेरिकल्स आपको देगा इस पे टॉपिक पे उसमें जो चैनल्स देंगे उसमें डिफरेंट बेड स्लोप्स को देगा उठा करके कि अगर कोई ओपन चैनल है उसमें डिफरेंट डिफरेंट बेड स्लोप पे हम अप्लाई कर रहे हैं तो क्या उसमें बनेगा, कैसे बन जाएगा, ये सारी चीजें वहां पे आएंगी। ठीक, तो अगर हम इसको देखते हैं उठा करके तो सिंपल पहले ये समझ लो कि यहाँ पे वेरिएशंस क्या क्या चीजें होंगी। इसे मैं एक डायग्राम से, पहले आप ये देखो कि जैसे कि आपको ये पता है कि y इज प्रोपोर्शनल टू 1/s0, अगर y0 की बात करें। ठीक है, तो इनवर्सली होता है। तो इसमें एक चीज आप लोग नोट कर लीजिएगा यहाँ पे पॉइंट बना के, एक स्टेटमेंट पर इसमें लिख लीजिए आप लोग ब्रेक इन ग्रेड का मतलब यहाँ पे जो लिखा हुआ है, फिर मैं इस पॉइंट पे आ रहा हूँ एक मिनट। ये लाइन लिखिए सभी लोग, सिंपल सिचुएशन ऑफ अ सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ टू चैनल सेक्शंस विथ डिफरेंट बेड स्लोप्स। ठीक है, यहाँ स्लोप तक लिखिए। ब्रेक इन ग्रेड का मतलब ये होता है कि सिंपल सिचुएशन ऑफ अ सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ टू चैनल सेक्शंस विथ डिफरेंट बेड स्लोप। तो मतलब इसका सिंपल है ब्रेक इन ग्रेड का कि सीरीज में दो चैनल सेक्शन को जोड़ा जाएगा जिनके स्लोप अलग अलग होंगे। ठीक है, तो ये मतलब होता है ब्रेक इन ग्रेड की इस तरीके से ऐसे और इसको ऐसे जोड़ रहे हैं। तो दो चैनल्स के अलग अलग डिफरेंट स्लोप के दो चैनल को एक में मर्ज किया जा रहा है उठा करके। ठीक है, अब इसमें जो पॉइंट आपको लिखना है इसको नोट करके फिर लिखवा रहा हूं मैं। सिंपल सिचुएशन ऑफ अ सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ टू चैनल सेक्शंस हैविंग डिफरेंट बेड स्लोप्स, उसी को हम लोग बोलते हैं ब्रेक इन ग्रेड या ब्रेक इन ग्रेडियंट बोला जाता है। अब इसमें पहला पॉइंट लिखिए कि वी नो दैट, पॉइंट लिखिए इसमें वी नो दैट y नॉट is proportional to 1/s0. We know that y naught is proportional to 1/s0. As a result of which, if s0 decreases, यानी बेड स्लोप हम घटा रहे हैं, एज अ रिजल्ट ऑफ विच इफ s0 डिक्रीजेस, यानी अगर हम बेड स्लोप को कम करेंगे इसका मतलब क्या होगा कि y0 इंक्रीज करेगा।
ये मैं बता चुका हूँ, बस इस टॉपिक में जरूरत है इसलिए फिर से बता रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। एंड इफ बेड स्लोप यानी एस नॉट इंक्रीजेस देन वाई नॉट डिक्रीजेस, ठीक है। तो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो हमारा जो भी वाई नॉट है आपका, यानी जो भी चैनल है, तो अगर उसमें हम स्लोप घटा रहे होंगे तो उसमें डेप्थ ऑफ फ्लो बढ़ेगी आपकी, ठीक है। यानी अगर हम कोई चेंज कर रहे हैं, इस टॉपिक को बताने का मतलब यही है मेरा कि अगर हम कोई स्लोप में चेंजिंग कर रहे हैं, कि जैसे आपके किसी चैनल का स्लोप अगर कम करेंगे तो आपको पता है कि डेप्थ ऑफ फ्लो बढ़ेगी, और अगर स्लोप बढ़ाएंगे तो डेप्थ ऑफ फ्लो घटेगी, ठीक है। अब देखो, यही ब्रेक इन ग्रेड है। यहाँ अगर ये डायग्राम दिख रहा हो आपको पहला वाला, तो इस डायग्राम पे आप देखिए कि ये माइल्ड स्लोप था, इसको माइल्डर किया गया, तो आप खुद देखो माइल्ड से माइल्डर हो रहा है, नहीं और कम हो रहा है। एस नॉट था और ये एस नॉट टू मान लेते हैं, इसको एस नॉट वन मान लेते हैं, तो ये दिख रहा है कि एस नॉट वन इज ग्रेटर देन एस नॉट टू। अब देखो एस नॉट वन ज्यादा है तो उसका वाई नॉट कम होगा एस नॉट टू से। तो देखिए यहाँ पे कि आप इस डायग्राम को देखो तो माइल्ड से जब माइल्डर की ओर जा रहा है, तो इसमें क्या हो रहा है आपका कि आप कह सकते हो कि माइल्ड से जो माइल्डर जा रहा होगा, इसमें आप स्लोप कम कर रहे हो, तो देखो वाई नॉट इसमें कहाँ पे है, ये लेवल है वाई नॉट का, यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ देखो यहाँ पे लेवल है, तो आप खुद देखो कि इससे ये ऊपर है कि नहीं है। तो यहाँ पे आपको ये आइडिया मिल जाएगा कि ये वाई नॉट वन है और ये आपका वाई नॉट टू है, ठीक है। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं कि स्लोप को यहाँ पे माइल्ड से माइल्डर कर रहे हैं, यानी स्लोप को कम कर रहे हैं, तो नॉर्मल डेप्थ यहाँ से यहाँ पहुंच जा रहा है, ठीक है। और आप देखिए कि हमने कहा सीडीएल हम चेंज नहीं करते हैं, क्योंकि सीडीएल स्लोप पे डिपेंडेंट नहीं होता है। तो जो दूरी सीडीएल की यहाँ पे है वही दूरी सीडीएल की यहाँ पे हो, क्योंकि वाईसी क्या होता है, अगर रेक्टेंगुलर चैनल की बात करो तो वाईसी इक्वल टू क्यू स्क्वायर बाई जी हो जाता है। तो वहां पे आप कह सकते हो कि क्यू और जी में स्लोप से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो इसलिए वहां पे वो चीज हो जाती है। तो सीडीएल की वैल्यू जो है वो फिक्स कर देंगे। तो अब कहीं भी कोई ब्रेक इन ग्रेड आएगा, न्यूमेरिकल आएगा, तो आपको ये चीज दिमाग में रखना है बस कि हम लोग वाईसी को चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। इसमें भी वाईसी वही रहेगा, इसमें वाईसी वही रहेगा, क्योंकि वाईसी का वाई नॉट एस नॉट से कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है। वाईसी डज नॉट, लिख लीजिएगा इसको, डिपेंड्स अपॉन बेड स्लोप। क्रिटिकल डेप्थ जो होगा बेड स्लोप पे डिपेंड नहीं करता है, इसलिए जो सीडीएल बनेगा क्रिटिकल डेप्थ लाइन वो हमेशा सेम डिस्टेंस पे रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। जो वेरिएबल होगा वो होगा नॉर्मल डेप्थ। अब नॉर्मल डेप्थ वेरी कैसे करेगा कि अगर आपका माइल्ड स्लोप से माइल्डर हो रहा है, यानी कम से और कम कर रहे हैं उसको हम, तो माइल्ड से माइल्डर ले जा रहे हैं, तो यानी बेड स्लोप को हम कॉन्स्टेंटली डिक्रीज कर रहे हैं, तो वाई नॉट क्या होगा, कंटिन्यूअसली इंक्रीज करेगा। तो ये आपका कहलाता है ब्रेक इन ग्रेड फ्रॉम माइल्ड टू माइल्डर सेक्शन, कि वाई नॉट वन से वाई नॉट टू तक गया। अब यही चीज अगर दूसरे केस में देखते हैं हम लोग, ठीक है, स्टीप से स्टीपर वाले में, तो स्टीप की अगर बात करते हैं और स्टीपर की बात करते हैं, तो इसमें क्या है कि स्टीप से स्टीपर की बात करो अगर, तो आप कह सकते हो कि जो स्लोप है वो क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम स्लोप को बढ़ा रहे हैं। देखो आपको देख के लग रहा हो कि ये स्लोप ऐसे आ रहा था, इसको ऐसे कर दिया गया है,
तो यहाँ पे हम एस नॉट को कंटिन्यूअसली इंक्रीज कर रहे हैं। तो आपको पता है कि बेड स्लोप और वाई नॉट में जो रिलेशन होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल का होता है, ठीक है। तो उसमें क्या है आपका कि जैसे वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहता है, तो जब स्लोप को हम यहाँ पे बढ़ा रहे होंगे तो वाई नॉट क्या होगा, घट जाएगा आपका डेप्थ ऑफ फ्लो। तो अब देखो क्या होगा कि ये एनडीएल है और ये एनडीएल क्या होगा, यहाँ से घट के इस पे आ जाएगा। स्टीप में क्या होता है कि सीडीएल ऊपर, आप देखो कि ये जो सीडीएल लाइन जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर लोगे तो आपको ऐसे बनाना पड़ेगा प्रोफाइल। तो जो सीडीएल लाइन है, देखो ये सीडीएल लाइन इतनी दूरी बनाया है, तो यहाँ भी देखो इसकी दूरी वही रखी गई है, इसमें कोई चेंज नहीं कर रहा है। लेकिन एनडीएल ही वेरी कर रहा है और स्लोप घट गया है, तो स्लोप बढ़ गया है तो वाई नॉट घट जाएगा। देखो एनडीएल इसमें इस लेवल पे है, यहाँ आ रहा है, और इसमें क्योंकि बढ़ा दिए हैं तो एनडीएल नीचे आ गया। तो अब ये सरफेस फॉल कर रहा है इस तरीके से। तो आप ही बताओ, जब फॉल करता है तो स्टीप में फॉल कहाँ पे होता है, रीजन 2 में। इसलिए जो प्रोफाइल बनेगी उसको क्या नाम दे देंगे हम लोग, S2 प्रोफाइल नाम दे देंगे उसको, ठीक। ऐसे ही अगर ऊपर वाले में आओ तो यहाँ पे देखो इस वाले डायग्राम में कि ये माइल्ड से आपका माइल्डर हो रहा है। तो इसमें देखो ये प्रोफाइल यहाँ से उठ के यहाँ जा रही है, तो एनडीएल यहाँ से राइज करके यहाँ जा रहा है। राइज कहाँ होता है, या तो जोन 1 में या जोन 3 में, ठीक है, दो ही में राइज करता है, फर्स्ट एंड 3। तीसरा क्या होता है कि जब किसी गेट ओपनिंग से हम फ्लो कराएंगे तब तीसरा बनता है गेट वगैरह से। लेकिन यहाँ तो ओपनिंग तो नहीं है, यहाँ सिंपल चैनल को टर्मिनेट कर रहे हैं माइल्डर स्लोप से। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि पानी धीरे धीरे ऐसे बढ़ना शुरू होगा। भाई तुम ही सोचो कि किसी नदी को, कोई भी नदी है, अगर ऐसे बह रही थी और वो अचानक हॉरिजॉन्टल होती है, जैसे कोई नदी पहाड़ से उतर रही है तो उसमें डेप्थ ऑफ फ्लो बहुत कम होता है। जैसे ही वो हमारे एरिया में पहुंचती है उसका गहराई बढ़ जाता है। क्यों, क्योंकि स्लोप कम मिलता है तो फ्लो आगे जाने के बजाय पहले वहां इकट्ठा होना शुरू होता है। तो उसी वजह से ये वाई नॉट यहाँ से उठ के यहाँ चल जाएगा और जो प्रोफाइल बनेगी वो M1 बनेगी, ठीक है। तो अब इसमें देखो यहाँ पे तुम लोगों का जो माइल्ड से माइल्डर जा रहा था, तो इसमें डायग्राम मैं इसे बनाना चाह रहा हूँ कि एक रफली इस पर डायग्राम आप लोग नोट आउट कर लीजिए, ताकि यहाँ पे जो सीडीएल है ये कैसे वेरी नहीं कर रहा है और एनडीएल कैसे वेरी कर रहा है इसका आइडिया आपको हो जाए। जब स्लोप को हम यहाँ पे कम कर रहे हैं तो वाई नॉट कैसे वेरी कर रहा है, और जब स्लोप को हम ज्यादा कर रहे हैं तो आपका वाई नॉट कैसे वेरी कर रहा है। यहाँ पे देखिए ये एनडीएल यहाँ से यहाँ गया है, ये एनडीएल यहाँ से यहाँ गया है। तो थोड़ा सा रफली एक पेन से जल्दी से स्केच कर लीजिए आप लोग 2 मिनट में, तब इसके आगे चलते हैं। आपको बस फोकस ये करना है कि जो मैंने बताया था पहले लेक्चर में भी कि हम सीडीएल को चेंज नहीं करते हैं, तो उस पर ध्यान दीजिएगा कि दोनों चैनल सेक्शन में जब ये माइल्ड से माइल्डर जा रहा है और स्टीप से स्टीपर जा रहा है, तो दोनों ही केस में इन्होंने सीडीएल को कुछ नहीं किया है, ठीक है। सीडीएल जहां पे था वहीं पे है। अब फर्क क्या है कि माइल्ड में सीडीएल नीचे रहता है, एनडीएल ऊपर रहता है, और स्टीप में सीडीएल ऊपर रहता है, एनडीएल नीचे रहता है। तो बस इतना चेंज है। बाकी आप देखो तो लेफ्ट हैंड साइड वाले चैनल में और ये राइट हैंड वाइड चैनल में
दोनों में कहीं कोई चेंज नहीं है, जो सीरियल लाइन है वो वही की वही रखी गई है। ठीक है, तो हमें जो चीज वैरी कराना है वो एनडीएल, अब समझना इसी चीज को है कि वो कैसे कैसे वैरी करेगा। अभी तो ये है कि अभी आपको दोनों मतलब ऐसे बनाया जा रहा है, माइल्ड से माइल्डर दिया जा रहा है। ठीक है, अभी जब आगे पढ़ाऊंगा तो उसमें दो चैनल को अलग अलग स्लोप पे कंबाइन करेगा, मतलब माइल्ड से स्टीप चल जाएगा, स्टीप से माइल्ड चलेगा, तब क्या बन जाएगा। तो उसके लिए ये समझना जरूरी है आपका कि किस केस में घट रहा है, किस केस में बढ़ रहा है। अगर ये चीज आप खुद से नहीं समझ पाओगे तो मैं कितना भी उसको समझा लूँ डायग्राम बना के, आपको नहीं समझ में आएगा। तो इन दोनों डायग्राम से एक चीज रिलेट कर लो अपने आप मन में कि कैसे ये चीज आपका वेरी कर रहा है। जब ये माइल्ड से माइल्डर हो रहा है तो वाई कैसे वेरी कर रहा है, स्टीप से स्टीपर हो रहा है तो कैसे वेरी कर रहा है। एक रफली का डायग्राम बन जाएगा तो तुरंत आपको दिमाग में आ जाएगा कि हाँ ये चीज इस तरीके से वेरी कर रही है। और जैसे ही वेरी कराओगे तो आपको तुरंत प्रोफाइल लिखना पड़ेगा कि प्रोफाइल कहाँ बन रहा है आपका। ठीक है, तो प्रोफाइल कौन सा बन रहा है, तो जैसे यहाँ पे M1 लिखा है, यहाँ H2 लिखा है, और यहाँ पर देखो एक डॉट शो किया गया, ये जो डॉट है ब्लैक वाला, ये आपका कंट्रोल सेक्शन है। ये आपका कंट्रोल सेक्शन है। ठीक है, तो यानी कहने का मतलब ये है कि जहां से हम चैनल को ब्रेक करते हैं उस सेक्शन से उस चैनल को हम कंट्रोल भी कर सकते हैं। अब तुम ही देखो कि यहाँ पे हमें कंट्रोल सेक्शन दिखाया गया ब्लैक कलर का, ये क्या शो कर रहा है आप ही बताओ। कि यहाँ पे अगर हम इस सेक्शन को शो किए हैं तो इसका मतलब ये हो जा रहा है कि हम यहाँ कंट्रोल सेक्शन दे सकते हैं, क्योंकि अब ये जो स्लोप आप दे रहे हो ये फ्लो बताएगा कि ये जो वेरिएशन यहाँ से हो रहा है, ये घट रहा है या यहाँ से ये बढ़ रहा है, ये कैसे पॉसिबल है। ये तब पॉसिबल है कि इसी पॉइंट से हम क्या कर रहे हैं, देखो यहाँ से इसको ऐसे कर दिए तो ये बढ़ना शुरू हो गया, यहाँ से इसको नीचे कर दिए तो ये घटना शुरू हो गया। ठीक है, तो इसीलिए जो कल कंफ्यूजन में था कि सर कंट्रोल क्या होता है, तो आप सिंपल समझो कि ऐसा पॉइंट जहां से हम फ्लो को कंट्रोल करें, रेगुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो, अगर यहाँ सेक्शन से हम लोग फ्लो कम कर रहे हैं तो ये लेवल बढ़ रहा है, एनडीएल यहाँ पहुंच गया, और इसी सेक्शन से अगर हम स्लोप को बढ़ा दे रहे हैं तो ये नीचे आ जा रहा है। तो दोनों वेरिएशंस क्या है, किसी एक सेक्शन पे ही मिल रहे हैं, और जहां कहाँ मिल रहे हैं, जहाँ पे सेक्शन का ग्रेड चेंज हो रहा है हमारा, उसी पॉइंट पे। इसीलिए ये जो कंट्रोल अगर लिखना होगा तो इसको एरो देके लिख लीजिएगा, कंट्रोल दिखाया गया है यहाँ पे कि यहाँ से हम उसको कंट्रोल भी कर सकते हैं। हो गया। अब इस पे देखिए, इसके बाद आते हैं नेक्स्ट वाले पे आपका। यहाँ पे देखिए, अब वहां पे माइल्ड से माइल्डर गए थे, अब यहाँ देखिए माइल्ड से माइल्डर पिछले वाले में गए थे, इस डायग्राम में आपका यहाँ वाले में माइल्ड से माइल्डर लेके चले थे। अब इसका उल्टा कर लेते हैं। अब आप खुद से सोचिए क्या वेरिएशन होगा। हमने माइल्डर से माइल्ड कर दिया, यानी कि बेड स्लोप को यहाँ पे बढ़ाया गया है, और जब बेड स्लोप को बढ़ाया जा रहा है तो आपका एनडीएल क्या होगा, एनडीएल आपका स्लोप बढ़ेगा तो वाई नॉट घटेगा, तो बेड स्लोप आपका फॉल करेगा। ठीक है, तो इस डायग्राम में देखो, जब माइल्डर था तो वाई नॉट यहाँ पे था, और जब माइल्ड हो गया तो स्लोप बढ़ा है तो वाई नॉट घट के यहाँ पे आ गया। हमें क्या करना है, इस चैनल से इस पे मिलाना है। अब देखो, जहां से ग्रेडियंट चेंज कर रहे हो वहां पे तो एनडीएल वहीं से रहेगा, क्योंकि ये दूरी तो इस चैनल के लिए फिक्स है ना, कि मान लो ये आया 5 सेंटीमीटर, तो इस माइल्ड चैनल के ऊपर तो ये 5 पे बनेगा एनडीएल। ठीक है, अगर ये 50 था तो ये 50 से 5 पे आएगा। ठीक है, तो घटेगा कहाँ पे, इस वाले सेक्शन में, माइल्डर वाले में। ठीक है, क्योंकि आप सोचो कि एक पानी की टंकी है, उसमें आप छेद कर दे रहे हो या ओपनिंग दे रहे हो, तो वाटर लेवल कहाँ का फॉल करेगा, पानी की टंकी का ही तो फॉल करेगा ना, बाहर का तो नहीं फॉल करेगा। तो वही चीज है कि यहाँ पे पानी ज्यादा था, लेवल यहाँ तक था, और इसके एंड में हमने इसको कम कर दिया है यहाँ पे, तो यहाँ तो वाटर लेवल यहाँ मैच कर जाएगा, लेकिन फॉल कहाँ पे होगा कि इस जो ये रिजर्वायर था जो वाटर लेवल, इसमें कमी आना शुरू हो जाएगी।
इसमें कमी नहीं ना आएगी कि ये तो फ्रेश बन रहा है दोबारा, तो बन किससे रहा है, इस वाले से बन रहा है, तो वाटर लेवल इसका यहाँ से नीचे आके यहाँ पहुंच जाएगा। ठीक है, और ये फॉल यहाँ से करेगा इस वाले पॉइंट से। अब देखो माइल्ड वाले में डिक्रीज कब होगा, तो ये सरफेस है घट रहा है, तो आपको पता है कि M2 यानी रीजन 2 में डिक्रीज करता है, तो ये प्रोफाइल बनेगी, ये M2 प्रोफाइल बनेगी। और यहाँ पे आपको फिर से वही कंट्रोल मिल जाएगा कि जहाँ से हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इसका कंट्रोल पॉइंट हो गया। ये ड्रॉ कर लीजिए, ये सब बनवा ले रहा हूँ क्योंकि इस न्यूमेरिकल जब देगा तो एक बार आपको आइडिया होना चाहिए कि हाँ इस न्यूमेरिकल में अगर हमारा चैनल माइल्ड से माइल्डर जा रहा है या माइल्डर से माइल्ड हो रहा है तो उसमें हमारा प्रोफाइल कैसे बन रहा होगा। क्योंकि आपको एग्जाम में ऐसा तो नहीं है कि आपको रैंडम आ जाएगा दिमाग में कैसे बनाना है। तो जब आपको ये दिमाग में आया कि हाँ अगर माइल्डर से माइल्ड गए थे तो प्रोफाइल हमारी ऐसे बन रही थी, क्योंकि यही वो चेक करता है एग्जामिनर लास्ट में कि M2 प्रोफाइल बन रही है तो कहाँ बनेगी। क्योंकि देखो M2 प्रोफाइल यहाँ भी बनेगी तो ऐसे ही बनेगी अगर यहाँ बनना होगा, क्योंकि यहाँ भी फॉल ऐसे ही होगा और यहाँ फॉल हो रहा है तो यहाँ भी ऐसे बनेगा, दोनों में M2 बनेगा। लेकिन अब ये दिखाना है ना कि वाकई में M2 कहाँ बनेगा, तो जहाँ ऑलरेडी हम कम कर चुके हैं वहां तो नहीं बन सकता, क्योंकि ये ऑलरेडी कम हो चुका है, कम होने के बाद ये यहाँ पे पहुंचा है। तो जहां ज्यादा था वहां से कम हुआ होगा, तो इसलिए इस वाले रेंज में कम होगा ये। ठीक है, बहुत से लोग गलती क्या करते हैं कि इसको यहाँ से कम करते हैं, तो वो गलत है एक तरीके से, कि यहाँ कम हो नहीं सकता क्योंकि ऑलरेडी आपने इसको निकाल के रखा हुआ है। तो और ज्यादा है तभी तो कम करोगे, कम है तो कहाँ से उसको ऑलरेडी कम कर दोगे, ऑलरेडी वो मिनिमम में चल रहा है। तो ये ड्रॉ कर लीजिए, यहाँ M2 लिख लीजिएगा, दो चीज छूटा इस डायग्राम में, और यहाँ पे कंट्रोल लिख लीजिएगा। बन गया सर। अब इसके बाद अगला देखते हैं, अगले में क्या कह रहा है कि स्टीपर से स्टीप लेके आ रहा है। तो स्टीपर से स्टीप कर रहा है, यानी स्टीपर मतलब कि ज्यादा होगा, स्टीप मतलब कम होता है एक तरीके से। ठीक है, तो स्टीपर से जब स्टीप जा रहा है तो बेड स्लोप आपका घटेगा, जब बेड स्लोप घटेगा तो वाई नॉट आपका बढ़ जाएगा। ठीक है, तो अब देखो इसी डायग्राम में देखो CDL यहाँ पे था, ऐसे ही बना दिया गया है इसको। बस CDL क्या होता है कि बेड स्लोप पे पैरेलल होता है। तो यहाँ पे CDL की लाइन यहाँ पे देखो, तो स्टीपर से यहाँ तक ये लाइन पैरेलल लेके चला है। ठीक है, और वैसे ही स्टीप पे भी वो लाइन उतनी दूरी पे है। बस क्या किया है कि इस बेड स्लोप के पैरेलल इसको बनाया है और उसी दूरी पे इसको पैरेलल कर लिया, क्योंकि देखो हमको मैक्सिमम चैनल रेक्टेंगुलर ही देगा, तो जो हम निकालते हैं YC इक्वल टू क्यू स्क्वायर बाई जी पे पावर 1/3, इसी से निकलना होता है वो। तो इसमें कहीं बेड स्लोप का मतलब जिक्र ही नहीं आता है, तो वाई नॉट YC कभी डिपेंड ही नहीं करेगा उस पर। तो इसीलिए जब भी बनाओगे तो YC आप निकालोगे न्यूमेरिकल में तो एक लाइन ऐसे पहले ही खींच लेना उसको। स्टीपर में यहाँ बन गया, मान लो ये दूरी आई थी मान लो
कुछ भी मीटर में आ रहा है तो स्केल करना पड़ेगा आपको। जैसे मान लो आपकी वाई सी आ गई 10 मीटर, तो इसको स्केल कर लेना कि लेट 1 सेंटीमीटर या 5 सेंटीमीटर या 2 सेंटीमीटर भी इक्वल टू 10 मीटर, इस तरीके से। तो यहाँ पे यानी 1 सेंटीमीटर टू 5 मीटर, तो वहां से फिर आपको 2 सेंटीमीटर दूरी पे एक सीडीएल खींचना पड़ेगा, और फिर उस सीडीएल को खींच करके आप यहाँ पे खींचोगे इस वाले लाइन पे। ठीक है, तो इसके बाद आप कह सकते हो यहाँ पे कि ये सीडीएल यहाँ से यहाँ चला गया, ठीक है, और स्टीपर से स्टीप, सीडीएल वही हो गया, और स्टीपर से जब स्टीप हो रहा है तो जो आपका वाई नॉट है वो, बट ऑब्वियस है कि स्लोप घटने से वाई नॉट की वैल्यू बढ़ रही होगी। तो देखो एनडीएल यहाँ था और यहाँ से उठ के यहाँ जा रहा है, क्योंकि अब बढ़ेगा कहाँ पे भाई, ये तो स्टीपर था, तो यहाँ तक तो बढ़ना इम्पॉसिबल है कि जब ढलान ज्यादा है, स्लोप ज्यादा है, तो इस लेवल तक तो नहीं बढ़ सकता वो, इसके बाद ही बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ से हम स्लोप को कम कर रहे हैं। तो देखो जहां से कम कर रहे हैं तो डेप्थ ऑफ फ्लो चेंज कर रही है, तो वही मिलेगा कंट्रोल हमें, जहाँ जो दिखाया गया है कंट्रोल पॉइंट आपका, ये वाला सेक्शन। और इसके बाद जब ये स्लोप को हम कम कर देंगे तो यहाँ कंट्रोल पॉइंट से उठना शुरू करेगा, किसी लेवल से हम इसको कंट्रोल कर रहे हैं। और तुम ही बताओ, तुम लोग जब बताया गया था प्रोफाइल, 12 प्रोफाइल, तो बताया गया था कि जब ये नीचे से उठना शुरू करेगा तो वो जोन 3 में आएगा, ठीक है, और जब ये ऊपर से ऐसे उठ के जा रहा होगा तो ये जोन 1 में आएगा। ठीक है, तो बस ये अंतर देना कि अगर वो निचले हिस्से से उठ रहा होगा तो तीसरा बनेगा, ऊपर से उठ रहा है तो पहला बनेगा। ठीक है, और बीच वाले में तो दूसरा ही बनना है हमेशा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ देखो ये एनडीएल नीचे है और नीचे से उठ के ऊपर जा रहा है, तो इसलिए यहाँ पे S3 बनता है आपका। ठीक है, हम S1 नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि S1 कहाँ बनता कि अगर ये लाइन ऊपर रहती, इसके ऊपर इसको ऐसे लेके मिलाते, तो यहाँ पे हम लोग S1 लिख देते। लेकिन अभी हमारे पास क्या है कि नीचे जोन से उठ रहा है, तो इसलिए यहाँ पे जो बनेगा वो आपका S3 प्रोफाइल बनेगा। तो इसको ड्रॉ कर लीजिए, लिख लीजिएगा यहाँ पे कि S0 को कम कर रहे हैं तो Y0 आपका बढ़ रहा है, और जो प्रोफाइल बनेगी वो S3 बनेगी, और ये जो यहाँ डॉट शो किया गया है ये आपका कंट्रोल है आपका।